नमस्कार साथियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बैंक, यानी बैंक क्या होता है, बैंक के कौन कौन से कार्य हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा उनके कार्य, बैंक के कार्य के बाद में देखा हमने भी पहले क्या है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इस तरीके से सार्वजनिक बैंकों की संख्या 12 रही थी। अब क्या करते हैं कि सबसे बड़े बैंक है 12, उनको हम नोट करते हैं, यानी सबसे बड़े 12 बैंक है, यानी सबसे बड़े 12 बैंक हैं, उनका अवरोही क्रम में, यानी सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, उससे छोटा बैंक कौन सा है, यानी ये बड़े 12 बैंक हैं। उन 12 बैंकों के बारे में पढ़ेंगे और इसकी स्थापना कब की गई और इनका मुख्यालय कहाँ है। यानी प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे एसबीआई है, तो एसबीआई की स्थापना कब की गई, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये पूछा जाता है। तो हम नोट करेंगे, पहला है एसबीआई, अवरोही क्रम में बात करते हैं। पहला है एसबीआई, पहला बैंक कौन सा है, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय मुंबई में है। एसबीआई की स्थापना, यानी एसबीआई है, पहला बैंक है एसबीआई, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955, स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई। इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई। इसका मुख्यालय है मुंबई। अब बात करते हैं दूसरा बैंक, दूसरा है पीएनबी। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे लाला लाजपत राय। और यह पीएनबी बैंक है, ये पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित बैंक है। इसकी स्थापना कब की गई? यानी पंजाब नेशनल बैंक है पीएनबी, इसकी स्थापना की गई थी 19 मई 1894। कब की गई? 19 मई 1894। और पीएनबी के संस्थापक थे लाला लाजपत राय। पीएनबी बैंक का ये पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित बैंक है। कौन सा है? पीएनबी, यानी पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना कब की गई थी? 19 मई 1894। 19 मई 1894 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। मुख्यालय है दिल्ली। अगला कौन सा है? तीसरा बैंक है, सबसे बड़े बैंकों की श्रेणी में तीसरा बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा है। और इस बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है? बड़ौदा का मुख्यालय है बड़ौदा में। कहाँ है? बड़ौदा, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा है। और इस बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है बड़ौदा में। मुख्यालय कहाँ है? बड़ौदा में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1918 में। कब हुई थी?
20 जुलाई 1918, 20 जुलाई 1918 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला कौन सा बैंक है? चौथा बैंक है हमारा कैनरा बैंक। कैनरा बैंक की स्थापना 1906 में हुई थी और कैनरा बैंक का मुख्यालय है बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। स्थापना 1906 और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। अवरोही क्रम में लिख रहे हैं हम। अवरोही क्रम यानी 12 बैंक है जो बड़े बैंकों की श्रेणी में है, उससे अवरोही क्रम में हम नोट कर रहे हैं। पांचवा बैंक कौन सा है अवरोही क्रम में? पांचवा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1919 में की गई। कौन सा बैंक है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई? 11 नवंबर 1919। 11 नवंबर 1919। इसका मुख्यालय है मुंबई में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में इनका मुख्यालय है। छठा कौन सा है? छठा बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में की गई। छठा कौन सा है? BOI। BOI यानी बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई? 7 सितंबर 1906। 7 सितंबर 1906 में कौन से बैंक की? बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका है मुंबई में। बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। सातवां बैंक कौन सा है? सातवां बैंक है विद्यार्थियों इंडियन बैंक। इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में हुई और इसका मुख्यालय है चेन्नई में। इंडियन बैंक कौन सा है? इंडियन बैंक। इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1907। 15 अगस्त 1907 और इसका मुख्यालय है चेन्नई। मुख्यालय है चेन्नई में। किसका? इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है। आठवां कौन सा बैंक है? आठवां बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में की गई और इसका मुख्यालय है मुंबई में। यानी कौन सा है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना 21 सितंबर 1911। 21 सितंबर 1911 और इसकी यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई में है। मुख्यालय मुंबई में है। नवा बैंक कौन सा है? नवा बैंक है हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक। कौन सा है? इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक।
इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 10 फरवरी 1937। 10 फरवरी 1937। इसका मुख्यालय है चेन्नई में। मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में मुख्यालय इसका। आगे है 10वां बैंक। 10वां बैंक कौन सा है? यूको बैंक। यूको बैंक की स्थापना 1943 में की गई। यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यानी यूको बैंक का मुख्यालय है कोलकाता में। यूको बैंक। यूको बैंक इसकी स्थापना की गई थी 6 जनवरी 1943। 6 जनवरी 1943 यानी यूको बैंक की स्थापना की गई थी 6 जनवरी 1943 और इसका मुख्यालय है कोलकाता। कोलकाता में इसका मुख्यालय है। 11वां बैंक, सबसे बड़े बैंकों की श्रेणी में अवरोही क्रम में 11वां बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कौन सा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना की गई थी 1935 में। कब की गई? 1935 और इसका मुख्यालय है पुणे में। कहाँ है? पुणे। पुणे में इसका मुख्यालय है। अब बात करते हैं 12वां बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना की गई थी 1908 में और पंजाब एंड सिंध बैंक का मुख्यालय है दिल्ली में। यानी पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना 24 जनवरी 1908। 24 जनवरी 1908 इसका मुख्यालय है दिल्ली। ये हमें ध्यान रखना है। हमने बात की कि सबसे बड़े बैंक है भारत के, जो हमने क्रम से लिखे हैं। ये 12 बैंक है, सबसे बड़े बैंक है और इसको क्रम से लिखा है यानी अवरोही क्रम में है। सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है, फिर पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, केनरा बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक। यानी ये 12 बैंक है। ये इनकी स्थापना की गई थी। ये यानी स्थापना है, ये स्थापना वर्ष है इनका। ये हमें नोट कर लेना है। यानी सीधा पूछा जाता है कि कौन से बैंक का मुख्यालय कहाँ है, कि कौन सा बैंक का मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब की गई, ये पूछा जाता है। ये नोट कर लेते हैं। यानी ये इनका, इसके सीध में मुख्यालय है। ये क्या है? मुख्यालय है इनका। ये आराम से आप नोट कर लीजिए, आपको बाद में याद करने में कठिनाई नहीं होगी। ये 12 बैंक हमने नोट किए हैं। अब क्या हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में पढ़ेंगे। किस बैंक के बारे में? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। यानी हम नोट करते हैं। ये आपने लिख लिया है तो हम आगे चलते हैं। अब बात करेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मतलब किसकी सिफारिश से स्थापना की गई वो पढ़ेंगे और इसमें वित्तीय अंश है वो किसका है और कितना है वो भी हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इसकी स्थापना किस किस वर्ष से की गई और इसमें वित्तीय अंश किसका है और कितना है। यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इसकी हम बात करते हैं सिफारिश। किसकी सिफारिश से की गई और इसकी स्थापना यानी स्थापना वर्ष, स्थापना और वित्तीय अंश, वित्तीय अंश। सिफारिश किसने की, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की सिफारिश किसके द्वारा की गई? आर.जी. श्रेया समिति, आर.जी. श्रेया समिति, श्रेया समिति ने इसकी स्थापना की। आर.जे. श्रेया समिति, इसने तो क्या किया, सिफारिश की और आगे स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई। स्थापना कब की गई? 2 अक्टूबर 1975 को इसकी क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाती है। और इसमें केंद्र और राज्य और अपने कितना अंश है, इसमें केंद्र का कितना अंश है, केंद्र का अंश कितना है और राज्य का अंश कितना है। राज्य यानी केंद्र का अंश कितना है, राज्य का अंश कितना है, ये हम नोट करेंगे। अब बात करते हैं और इसके जो प्रवर्तक बैंक होते हैं, प्रवर्तक बैंक है, उनका भी इसमें अंश होता है। प्रवर्तक बैंक, प्रवर्तक बैंक, प्रवर्तक बैंक का भी इसमें अंश होता है। यानी सिफारिश किसने की? आर.जी. श्रेया समिति ने सिफारिश की। स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई और वित्तीय अंश है इसमें 50 तो केंद्र का है, 50% केंद्र का है और 15% राज्य का है, 15% राज्य का है और प्रवर्तक बैंक का है 35%। यानी ये है 50%। कितने हो गए ये? कुल मिला के ये हो गए 100%। कितने हो गए? 100%। यानी केंद्र का वित्तीय अंश कितना है? 50% और राज्य का कितना है? 15%। और प्रवर्तक बैंक का इस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अंश कितना है? 35%। यानी कुल कितना हो गया? 100% आ गया। अब बात करते हैं यानी आर.जी. श्रेया समिति, इस समिति का गठन, इस समिति का गठन कब किया गया? गठन कब किया गया? 4 जनवरी 1969 को। कब किया गया? 4 जनवरी 1969 को आर.जी. श्रेया समिति का गठन किया गया और रिपोर्ट कब पेश की इसने? 1972 में इसने रिपोर्ट पेश की। इस समिति ने रिपोर्ट कब पेश की? रिपोर्ट पेश की 1972 को। यानी समिति का गठन किया गया 4 जनवरी 1969 को और रिपोर्ट पेश की थी इसने यानी 1972 में। अब बात करते हैं ये क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। ये ग्रामीण एरिया के बैंक होते हैं। ये केवल क्या है? ग्रामीण बैंक होते हैं। ग्रामीण
बैंक होते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ये अलग अलग क्षेत्र में ये ग्रामीण तौर पर बैंक होते हैं केवल, ये हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि सिक्किम और गोवा को छोड़कर इन बैंकों की संख्या भारत में 43 है। यानी ये भी नोट कर लेते हैं कि सिक्किम और गोवा को छोड़कर भारत में इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है यानी 43 कितनी है? 43 है, ये हमें ध्यान रखना है। और राजस्थान में इनकी संख्या कितनी है? राजस्थान में इनकी संख्या है 2। राजस्थान में 2 संख्या है इनकी, एक तो है बड़ौदा और दूसरा है मरुधरा। यानी राजस्थान में कितनी है? 2 है। राजस्थान में 2 है। 2 कौन कौन से है? यानी बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और दूसरा कौन सा है? मरुधरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। यानी ये राजस्थान में इनकी संख्या 2 है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिफारिश किसकी? आर.जी. श्रेया समिति की सिफारिश से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। कब की गई? 1975 को, क्योंकि पहले आर.जी. श्रेया समिति का गठन हुआ था 4 जनवरी 1969 को इसका गठन होता है। और ये आर.जी. श्रेया समिति अपनी रिपोर्ट पेश करती है 1972 में, और इस बैंक का गठन हो जाता है 2 अक्टूबर 1975 को। ये ग्रामीण क्षेत्र के बैंक होते हैं। इसमें क्या है? वित्तीय अंश है केंद्र का, तो इसमें 50% है, राज्य का 15 है, और प्रवर्तक बैंक का इनके उसका 35% हिस्सा है। सिक्किम और गोवा को छोड़कर भारत में इनकी संख्या है 43, और राजस्थान में इनकी संख्या है 2। एक तो है बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दूसरा है मरुधरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र के ग्रामीण बैंक, यानी औद्योगिक क्षेत्र के बैंक, उसके बारे में हम बात करते हैं। यानी औद्योगिक क्षेत्र के बैंक, औद्योगिक बैंक औद्योगिक बैंक औद्योगिक बैंक है। यानी कौन कौन से हैं? एक तो है इडबी और एक है सिडबी। कौन सा? इडबी और सिडबी। यानी इडबी IDBI, और दूसरा है सिडबी SIDBI। इडबी है भारत औद्योगिक विकास बैंक, भारत औद्योगिक विकास बैंक। ये तो है इडबी, और सिडबी है
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। लघु उद्योग विकास बैंक यह है सिडबी। कौन सा है? सिडबी है। अब बात करते हैं, इडबी की स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी। इडबी की स्थापना 1 जुलाई 1964 1 जुलाई 1964 को हुई थी और सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। यानी सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 2 अप्रैल 1990 को यानी सिडबी की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय तो है मुंबई में सिडबी का, और सिडबी का मुख्यालय है लखनऊ में। यानी इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका तो मुख्यालय है लखनऊ। कहाँ है लखनऊ? उत्तर प्रदेश। और इसका मुख्यालय है मुंबई में। मुख्यालय मुंबई। कहाँ है? मुंबई में। यानी ये चीज है, ये पूछी जाती है, यानी पूछा जाता है औद्योगिक बैंक कौन कौन से हैं या कौन से नहीं है। तो हमें याद है एक तो सिडबी है और एक इडबी है। इडबी का मतलब है भारत औद्योगिक विकास बैंक, सिडबी का है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इडबी की स्थापना होती है 1 जुलाई 1964 को, सिडबी की होती है 2 अप्रैल 1990 को। इडबी का मुख्यालय है मुंबई में और सिडबी का मुख्यालय है लखनऊ में। अब बात करते हैं नाबार्ड। नाबार्ड यानी कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक होता है नाबार्ड। हम बात करते हैं नाबार्ड की। अब बात करेंगे नाबार्ड, NABARD, यानी नाबार्ड की हम बात करते हैं। यानी नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और सिफारिश किसकी लगाई थी? सिफारिश थी प्रोफेसर शिवरमन समिति। कौन सी थी? प्रोफेसर शिवरमन समिति। इसकी सिफारिश से नाबार्ड की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई। कहाँ है? मुंबई में इस नाबार्ड का मुख्यालय है। और केंद्र में नाबार्ड का अंश कितना है? केंद्र और राज्य का है 99:01, यानी 99:1, यानी 99:1 का वित्तीय अंश है। यानी नाबार्ड केंद्र में नाबार्ड का वित्तीय अंश है कितना है? 99:01। तो पहले हमने पढ़ा कि सबसे बड़े बैंक कौन कौन से हैं? 12 बैंक हैं। सबसे बड़े बैंक कितने हैं? भारत में 12 बैंक हैं। उसको हमने अब अवरोही क्रम में पढ़ा। यानी सबसे पहले था SBI था, उसके बाद PNB था, उसके बाद था बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर था केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
और बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक, यानी 12 बैंक थे। उसके बाद में हमने पढ़ा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन से हैं, इसकी सिफारिश किसके द्वारा, केंद्रीय यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की सिफारिश किसने की, यानी आर.जी. श्रेया समिति ने। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की सिफारिश किसने की, आर.जी. श्रेया समिति। इसका गठन हुआ था 1969 में और इसने आर.जी. श्रेया समिति ने रिपोर्ट पेश की थी 1972 में, और इसकी स्थापना कब हुई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की 1975 में स्थापना की गई। उसके बाद हमने औद्योगिक बैंक के बारे में पढ़ा। औद्योगिक बैंक है ये दो है, एडबी है और सिडबी है। एडबी भारत औद्योगिक विकास बैंक है, सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। एडबी की स्थापना होती है 1 जुलाई 1964 को और सिडबी की होती है 2 अप्रैल 1990 को। एडबी का मुख्यालय है मुंबई में और सिडबी का है लखनऊ में। उसके बाद हमने बात की नाबार्ड, यानी इसकी स्थापना होती है 12 जुलाई 1982। सिफारिश प्रोफेसर सुब्रमण्यम समिति, मुख्यालय मुंबई, केंद्र में नाबार्ड का वित्तीय 99:1 है। तो विद्यार्थियों बने रहे इस विश्रांत एजुकेशन चैनल पर। तो कोई नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें मित्रों। रोजाना ये क्लास होती है। तो ये हमारा पार्ट है, बैंक का चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी ये अर्थशास्त्र का पार्ट है। ये हर एग्जाम में रीट है या सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सभी एग्जामों में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थियों बने रहे इस विश्रांत एजुकेशन चैनल पर। अब हम कल मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।